और इसके लिए जहां मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है, सबसे बड़ा सबसे कामयाब मां रुई जमीन पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। किस माँ के दामन में हसन और हुसैन जैसों की तरबियत हुई हो, किस माँ के दामन में ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसे इंसानों की तरबियत हुई हो, जिनके सामने तूफान और सख्तियां का एक तूफान था, लेकिन उन्होंने अपनी उन जिम्मेदारियों से फरार नहीं किया। अब अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर में आप गौर फिक्र करेंगे, जो कुछ भी करबला में मौला हुसैन के अमल से आप देख रहे हैं और जो कुछ भी शाम और कूफा के बाजार में आप देख रहे हैं, वो हुसैन और ज़ैनब के कमाल से ज्यादा फातिमा ज़हरा की तरबियत का कमाल था। लेकिन मां बनने के लिए अपनी रातों को क्या सोशल मीडिया पर, मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं, मां बनने के लिए इंसान के लिए जरूरी है ज़हरा के अंदाज में क्या रात को जाग जाए। मौला हसन फरमाते हैं, मैं देखता था मेरी माँ शब जुम्मा को, इस पर हमने मुफस्सल मुख्तलिफ जगहों पर गुफ्तगू की, फातिमी तर्ज जिंदगी पर, फातिमा का लाइफस्टाइल कैसा था, फातिमा की रातें कैसी थी, फातिमा के दिन कैसे थे, फातिमा के रिश्ते कैसे थे, फातिमा का जो दिन भर का शेड्यूल था वो क्या था, ये सब, फातिमा सोती कैसी थी, फातिमा उठती कैसी थी, फातिमा बच्चों के साथ डील कैसे करती थी, ये सब तो हमारा सिलेबस है ही नहीं। नारे हैदरी काफी ज्यादा लगाए गए। मजलिस का स्टैंडर्ड, कल मजलिस के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू हुई है। कुछ लोग आग बगोला हो जाते हैं फौरन जब हम कहते हैं मजालिस में इस्लाह करने की जरूरत है, इनके टॉपिक में इस्लाह करने की जरूरत है, इनके इनिकाद करने में इस्लाह करने की जरूरत है। ये जो आप बैठे हैं ये भी मजलिस हुसैनी है। मजलिस हुसैनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल महदूद नहीं करना चाहिए। हर वो क्लासरूम मजलिस हुसैनी है जहां फातिमी तर्ज जिंदगी से माओ बहनों को आशना किया जाए, वहां भी तबर्रुक बांटा जा सकता है, वहां भी शफात मासूमीन की उम्मीद की जा सकती है। हमारे ऊपर मैं अमामा रखने वाला भी इनका असीर हो गया हूं। इस कॉन्सेप्ट हमने महदूद किया है। एक स्कूल जहां बच्चों को, बेटियों को, बहनों को फातिमी तर्ज जिंदगी से आशना किया जाए, वो स्कूल इमाम बारगाह है, हुसैनिया है। बल्कि आज जमाना जिस हुसैनिया की हमसे डिमांड कर रहा है उसका नाम है इस्लामी फातिमी तर्ज जिंदगी के मुताबिक स्कूल की बुनियाद। आप क्या समझते हैं? इमाम बारगाह नहीं वो जिसके ऊपर अलम हो, नहीं, जिस साए के नीचे, छत के नीचे अहले बैत का लाइफस्टाइल जिंदा किया जाए, वो छत इमाम बारगाह है। क्यों? इसलिए कि उस छत के नीचे इमाम के पसंद का काम। कितने इमाम बारगाह नहीं है, कितनी झोंपड़ियां इमाम बारगाह हैं, कितने इमाम बारगाह जिनके ऊपर अलम लगा हुआ है लेकिन अंदर रूस और स्पिरिट तागूत की है। कितनी झोंपड़ियां, कितने गली, कितने कूचे, कितने दुकान इमाम बारगाह, इमाम के पसंद का काम हो रहा है। सैयद हसन नसरुल्लाह के वालिद साहब क्या थे? सब्जी फरोश थे, लेकिन वो सब्जी फरोश की दुकान इमाम बारगाह, इमाम के पसंद का काम वहां हो रहा था। वहां एक सैयद की फोटो लगी हुई थी, सैयद इमाम मूसा सदर की, सैयद नसरुल्लाह जब अपने वालिद साहब की मदद के लिए जाते थे तो उन नूरानी फोटो की वजह से उनके दिल में असर हुआ। बाप से कहते थे मैं भी यही बनना चाहता हूं। बाप समझ रहे थे शायद ऐसे ही मजाक में करा। फिर 1 महीने के बाद जब उनका इसरार बढ़ा तो अपने बेटे का हाथ पकड़ा। सैयद हसन नसरुल्लाह के वालिद साहब अभी जिंदा है, तो एक मरतबा लुबनान की हिजबुल्लाह के एक बड़े आलिम दीन सैयद अब्बास मूसवी के पास ले गए। कहा आगा ये तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं भी इमाम मूसा सदर की क्या आरज़ू। किसने पैदा की? उस हलाल कमाई वाले बाप ने, जिसने अपने उस दुकान में एक सैयद बुजुर्गवार की इमाम मूसा सदर की फोटो लगाई। वो सब्जी की दुकान नहीं है, वो इमाम बारगाह है, इसलिए कि उसके नीचे इमाम के पसंद का काम हो रहा है। अयाम फातिमा आएंगे तो आप कुछ डिफरेंट सोचिए, आप सेशंस कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, लिटरेचर आम कीजिए। अहले बैत हमारे खुद, परसों में मैंने ये जुमला कहा, मौला अली नहजुल फरमाते हैं नसीहत का तकाजा किया एक साहब ने, मुझे नसीहत कीजिए मौला ने 30 कैटेगरीज के बारे में कहा, ऐसे न बनना,
ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। कौन लोग? युहिब्बुस सालिहीन, जो अच्छे लोगों के नाम लेते हैं, अच्छे लोगों के लिए तबर्रुक बांटते हैं, अच्छे लोगों के लिए मजालिस करते हैं, अच्छे लोगों के लिए नारे लगाते हैं, अच्छे लोगों के लिए मरने के लिए भी तैयार है, भला ये अमल, लेकिन अच्छे लोगों का अच्छा अमल नहीं करते हैं। दुनिया में जिस कौम से ये तवक्को की जा सकती है वो दुनिया को सबसे बेहतरीन माए दे सकती है, वो कौन सी? वो है मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम। दुनिया की जिन बेटियों से ये तवक्को की जा सकती है कि वो बेहतरीन माए बन सकती है, वो कौन सी बेटियां हैं? वो मकतबे ज़हरा की बेटियां हैं, इसलिए कि ज़हरा जैसा आइडियल उन्हीं के पास है। लेकिन फिर वही मुसीबत, शहीद मिर्ज़ा मुतरी फरमाते हैं, हम कुरान के साथ जो हमने जुल्म किया वही अहले बैत के साथ जुल्म किया। वो जुल्म क्या है? वो जुल्म ये है कि हम जो अहले बैत की जो हमारे अंदर मारिफत है, वो शिनाख्ती कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बस शिनाख्ती कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड की हद तक हमारी अहले बैत के पास के मुतालिक इंफॉर्मेशन है। अगर हमसे कहेंगे भाई अली के नाम पर और हज़रत ज़हरा के नाम पर आइडेंटिटी कार्ड इशू कीजिए, हमारी बहनें भी हज़रत ज़हरा के लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकती है और हमारे बच्चे भी क्या अली अलैहिस्सलाम के लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकते हैं। बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। कहाँ पैदा हुए, वालिद साहब का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कहाँ उनकी डेथ हुई, और उसके अलावा क्या है? उसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल ये पढ़ा किंदा बातें थी। मैं अपनी बेटियों से कहता हूँ, यहाँ जिन उलमा ने मुख्तलिफ मुश्किलात के बारे में, उम्मत के, कौम के मसाइल के बारे में गुफ्तगू की है, ये लोग भी रोल निभा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक इन्हें बुनियादी किरदार जो अदा कर सकती है वो हमारी बहनें कर सकती हैं, और बुनियादी तब्दीली अगर ला सकती है ये हमारी बहनें ला सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप यूट्यूब पर जाते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा सा खाना दें, हाँ ना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबें खरीदें कि हम अपने बच्चों की किस तरह बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। अच्छी मजलिस, अच्छे स्पीकर के बारे में जाइए, फिर ऐसे ही घरों पर फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की इनायतें होती हैं। कुछ ऐसा काम हम कर सकते कि इमाम ज़माना हमारे घर पर जूम करे, हाँ यहाँ मेरे पसंद का काम हो रहा है। इन तमाम बहनों में ये सलाहियत है, आप में ये सलाहियत है। 20 साल के बाद हमारी गोद से, हमारे घर से एक लीडर निकले। मैंने बारहा ये जुमला कहा, मैं अक्सर शहीद सुलेमानी की रेफरेंस देता हूँ। जब से वो शहीद हुए थोड़ा सा मैंने मुताला किया उनके बारे में, तो मैंने देखो एक देहात की औरत क्या कमाल कर सकती है। शहीद सुलेमानी की माँ एक देहात की, एक गांव की रहने वाली है। किरमान एक शहर है, किरमान से दूर एक गांव है कनात मुल्क उस गांव का नाम है। शहीद सुलेमानी वसीयतनामे में खुदा की बारगाह में हम्दो सना करते हैं, खुदा मैं तेरा शुक्र बजा ला रहा हूँ, तूने मुझे गरीब लेकिन दीनदार घराने में पैदा किया। गरीब मगर दीनदार। अगर औरत दीनदार बने, 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़े और सुबह बच्चों के नाश्ते से पहले बच्चों की तरबियत के लिए खुदा की बारगाह में जाए, कुरान उठाए, उसका असर होता है। खुद औरत के उस ज़िंदगी पर असर होता है और उस घर की चार दीवारी में उसका असर होता है। दीनदार। और फिर कैसा इंसान मिला शहीद सुलेमानी जैसा बेटा, एक देहात की एक औरत को, एक देहात के एक किसान को, कि आयतुल्लाह सिस्तानी जैसा मर्ज तकलीद, आयतुल्लाह खामनी जैसा अजीम लीडर उनके फिराक में रो रहे हैं। आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमली कहते हैं कि जब शहीद सुलेमानी शहादत से 1 महीने पहले कफन लेके आए मेरे पास, मुझसे कहा, आगा जनाब आली मेरे कफन पर गवाही दीजिए। तो रो रो कर आई जवाद आमली ने कहा, मैं क्या गवाही दूँ, ये ज़मीन व आसमान गवाही दे रहे हैं कि अगर आई जवादी आमली जैसे लोग मस्जिद आज़म में दर्स से कुरान की तफसीर का दर्ज दे रहे हैं, ये शहीद सुलेमानी की जहाद और उनकी रात की क्या उस बेदारी के सदके में हम ये कर रहे हैं। मैं क्या गवाही दूं, आप गवाही दीजिए, मैं आपकी गवाही का मोहताज हूं। रो रो कर कह रहे थे। देहात की औरत है।
माँ बनने के लिए बड़ा घर नहीं चाहिए, माँ बनने के लिए बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, माँ बनने के लिए शावर का एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, बस पाको पाकीज़ा ज़िंदगी। अब उलमा की ज़िंदगी पढ़िए, खुद रहबर मौज़म की ज़िंदगी पढ़िए। खुद रहबर मौज़म पढ़ने की चीज़ है। रहबर मौज़म खुद फरमाते हैं, हमारा घर इतना छोटा था, इतना छोटा था कि जब मेहमान आ जाते थे तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता था, तब जाके हमारे वालिद साहब उनसे मिलते थे। कहा कभी कभी इतनी गुर्बत थी, इतनी गुर्बत थी। कुछ घरों में माली गुर्बत होती है लेकिन किरदार की गुर्बत नहीं होती है। कुछ घरों में माली गुर्बत नहीं होती लेकिन किरदार के बड़े फकीरों, मिस्कीनों, लाचार होते, जैसे मुझ जैसे इंसान। कहा इतनी गुर्बत थी, रॉयल फैमिली का प्रोडक्ट नहीं है खामनेई सिस्तानी, ये रॉयल फैमिली के प्रोडक्ट नहीं है। कहते हैं इतनी गुर्बत थी कि जो पुराने कपड़े वालिद साहब के होते थे उनको काट के मेरी वालिदा एक कपड़ा बनाती थी और फिर वही हम कपड़ा, अजीब गरीब का किस्म का कपड़ा हम बनाते थे। 4, 10, 20 किस्म के रंगों का होता था वो। इतनी गुर्बत थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मशहद की गलियों में उस घर के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने सोचा होगा पता नहीं किस बस स्टैंड पर ये काम करेगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जमाने की तकदीर बदलने वाला इंसान इसी गरीब घराने में क्या तरबियत पा रहा है। अहम यह है कि हमारी बहनें ये समझे खुदा ने उनको माँ बनने का शरफ अता किया है और वो इमाम ज़माना से तवस्सुल करके, हज़रत ज़हरा से तवस्सुल करके, ये जो दुआई तवस्सुल हम पढ़ते हैं ना, अहले बैत से तवस्सुल करके इंसान ये जिम्मेदारी निभा सकता है। जब इन शहीदों की ज़िंदगी को इंसान पढ़ता है, इन शहीदों की माँओं ने, इन शहीदों की शरीक हयात ने किस तरह अहले बैत से तवस्सुल किया। हम कसरत से माइलिस करते लेकिन हमारे अंदर ये एहसास नहीं होता कि आज भी ज़हरा के साथ तवस्सुल किया जा सकता, आज भी वो हलाल मुश्किल है, लेकिन इन शहीदों के अंदर ये एहसास था। तो आज जितनी मुश्किलात हैं, बीबी ज़हरा के साथ तवस्सुल करके घरों में मुश्किलात है बच्चों के, तो राब्ता तो करना चाहिए। दुआए तवस्सुल हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए, दुआए कुमैल हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। शहीद मुस्तफ़ा चमरान के दोस्तों ने देखा कि वो अकेले कमरे में किसी के साथ बात कर रहे हैं। हमने दरवाज़ा खोला, देखा कोई वहाँ नहीं है। हमने पूछा सरदार डॉक्टर साहब आप किसके साथ बात कर रहे थे? कहा मैं अलमदार करबला से बात कर रहा था। बात की जा सकती शहीदों के साथ, की जा सकती है। जिनको कुरान पर यकीन है और भरोसा है, वला तहसबन्न लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल आया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अहले बैत आज भी अलमदारी करते हैं, अहले बैत आज भी सुनते हैं, करबला के शोहदा आज भी सुनते हैं, ज़हरा आज भी सुनती है। हमारी माएँ ज़हरा के अपने को ज़हरा से करीब करें। सबसे बेहतरीन दोस्त उनकी ज़हरा बन सकती है, सबसे बेहतरीन तबीब ज़हरा बन सकती है। अपने मुश्किलात, कौम के मुश्किलात उनके सामने रखें, तवस्सुल करें। देखो ये शुहदा किस तरह बीबी ज़हरा की बारगाह में जाते हैं, तवस्सुल करते हैं। उनको एहसास होता है कि ज़हरा उम्मत के लिए माँ से भी ज़्यादा शफीक है। वो पैगंबर की भी माँ थी, हमारी भी माँ है। खुदा हम सबको और हमारी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, जवानों को, उलमा को इमाम ज़माना के पसंद का काम अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए। जो ज़िंदगी की सांसें हैं, इमाम ज़माना के मर्ज़ी के मुताबिक हमें इन सांसों को इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाइयाँ हमारे अंदर है, बहुत सारी तवानाइयाँ हमारे अंदर हैं, इतना पोटेंशल हमारे अंदर है कि हम तमाम लोगों के लिए नजात दहिंदा बना सकते हैं। खुदा अहले बैत के तुफ़ैल में, मासूमीन के तुफ़ैल में, बीबी ज़हरा के तुफ़ैल में, शहीदों की इस माँ के तुफ़ैल में हम सब को अपनी सलाहियत इमाम ज़माना के रास्ते में इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फ़रमाएँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।